नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका और स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल @Dr Priyanka 2875। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि इर्रेगुलर पीरियड्स या फिर अनियमित महामारी क्या होती है। तो आज हम सबसे पहले आप ये चीज़ जान लीजिए कि जितनी भी महिलाएं होती हैं उन महिलाओं के सबका बॉडी स्ट्रक्चर अलग होता है, सबकी दिनचर्या अलग होती है, सबके उठने बैठने खाने पीने का हर एक लाइफस्टाइल अलग अलग होती है। वैसे ही हर वुमेंस की महामारी भी अलग अलग होती है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि सबसे पहले नॉर्मल महामारी या फिर रेगुलर पीरियड्स किसे कहते हैं, तो जो नॉर्मल महामारी की एक डेफिनेशन होती है कि हम जैसे मानते हैं किताबों के अकॉर्डिंग कि जो नॉर्मल महामारी होती है वो 28 दिन के अंदर आती है। अगर आपके 28 से 28 दिन के बीच में महामारी आ रही है तो वो नॉर्मल महामारी कहलाती है। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें कि नॉर्मल महामारी अगर आपके 28 दिन से पहले 7 दिन आती है या 28 दिन के बाद 7 दिन बाद भी आती है तो वो महामारी भी नॉर्मल महामारी ही कहलाती है। अब अगर जैसे कि आपकी जो नॉर्मल महामारी है अगर आपकी रेगुलर ही 35 दिन में आती है तब भी वो नॉर्मल महामारी कहलाएगी, या फिर रेगुलर 21 दिन में आ रही है तब भी वो जो है ना कि आपकी नॉर्मल महामारी कहलाती है। और इस महामारी के जो ब्लीडिंग का ड्यूरेशन होता है वो होता है 2 से 8 दिन तक। अगर आपको 2 से 8 दिन तक ब्लीडिंग है तो वो भी आपकी नॉर्मल ब्लीडिंग कहलाती है। अब जैसे कि आपको नॉर्मल पीरियड्स समझ में आ गए हो कि रेगुलर पीरियड्स क्या होते हैं, तो आपको इर्रेगुलर पीरियड्स भी समझ में आ ही जाएंगे। तो अब अगर बात करें कि इर्रेगुलर पीरियड्स क्या होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि 21 दिन से लेकर 35 दिन के बीच में अगर आपकी महामारी फ़िक्स टाइम पे आती है तो वो आपके रेगुलर पीरियड्स कहलाते हैं। वहीं पे अगर आपकी जो महामारी है वो 21 दिन से पहले आ रही है, जैसे कि मान के चलो हर 8 दिन में आ रही है या फिर हर 15 दिन में आ रही है, तब भी आपको वहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर आपकी जो महामारी है वो 35 दिन के बाद आ रही है, यानी कि 40 दिन 45 दिन या फिर कभी कभी 2-2 महीने तक नहीं आती है, तब भी वो जो है कि आपकी इर्रेगुलर महामारी कहलाती है। अब हम बात करते हैं कि जो इर्रेगुलर महामारी होती है उसमें ब्लीडिंग का पैटर्न क्या होता है। जैसे कि आपको जैसे हमने बताया नॉर्मल महामारी क्या होती है 2 से लेकर 8 दिन तक की होती है, इसमें नॉर्मल ब्लीडिंग होती है। लेकिन अगर आपको वहीं पे 8 दिन से ज़्यादा ब्लीडिंग चल रही है जिसमें आपको दिन भर में 4 से 5 पैड यूज़ करने पड़ रहे हैं, तब भी वो जो है कि आपकी इर्रेगुलर महामारी कहलाएगी और वहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है। या फिर 2 दिन से कम आपको ब्लीडिंग हो रही है तब भी ये दिक्कत है। और या फिर आपको 2 से 8 दिन तक ब्लीडिंग तो हो रही है लेकिन सिर्फ आपको कभी कभी सिर्फ धब्बे जैसे स्पॉटिंग जैसे ही दिख रही है, बहुत कम ब्लीडिंग जा रही है, तब भी वहाँ पे आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये जो महामारी इस तरीके की हो रही है उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं और कब कब ऐसी महामारी हमें देखने को मिलती है। इसमें जो 2 फेज़ होते हैं जो कि नॉर्मल फेज़ कहलाते हैं, जिसमें अगर इस तरीके की अनियमित महामारी होती है तो उसमें हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। जैसे कि एक महामारी वो होती है जब आपके पीरियड स्टार्ट होते हैं जो कि प्यूबर्टी की एज कहलाती है। उस टाइम पे जो है आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं, जिसमें कि 2 से 3 साल का जो टाइम रहता है तब आपको ये चीज़ देखने को मिल सकती है। वहीं पे एक ट्रांजिशन फेज होता है जब आपकी महामारी जाने वाली होती है, जिसे हम लोग मीनो फेज कहते हैं, तो उसके भी 2-3 साल पहले से आपको ये कंडीशंस देखने को मिलती हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि इन सारी कंडीशनों के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो कारण आता है वो होता है कि हमारी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उस साइकिल को मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी के 2 हार्मोन्स होते हैं जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होते हैं। उन 2 हार्मोन्स में आपका सबसे पहला हार्मोन्स आता है एस्ट्रोजन और दूसरा हार्मोन्स आता है आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स आता है। अगर ये दोनों हार्मोन्स आपके किसी भी कंडीशन के वजह से अप एंड डाउन होते हैं, इनमें किसी प्रकार का कोई भी चेंजेस आते हैं तो आपको ये कंडीशंस देखने को मिलेंगी। इसके अलावा अगर आपको थायराइड है तो थायराइड की वजह से भी आपको ऐसी कंडीशंस हो सकती हैं कि अगर चाहे वो आपका हाइपोथायरॉयडिज्म हो या फिर हाइपरथायरॉयडिज्म हो तो ये कंडीशंस आपको देखने को मिलती हैं। या फिर आपके शरीर में सीरम प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ा हो तब भी आपके पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं। या फिर आपको पीसीओडी हो जिसमें कि आपके जो अंडाशय रहते हैं उनमें कई सारे इमेच्योर फॉलिकल्स बनने लगती हैं, जिसकी वजह से भी आपको अनियमित महामारी देखने को मिल सकती है। तो ये तो हो जाते हैं हमारे हार्मोनल फैक्टर्स जिसकी वजह से हमें अनियमित महामारी देखने को मिल रही है। अब हम वहीं पे बात कर रहे हैं कि इसके अलावा और क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको इस तरीके की महामारी देखने को मिलती है। तो इसमें सबसे पहला जो फैक्टर आता है वो होता है आपका स्ट्रेस फैक्टर। अगर आपको किसी भी वजह से बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस है, चाहे फिर वो आपका वर्कलोड हो या फिर किसी भी तरीके का स्ट्रेस हो, तो उसके वजह से आपको इरेगुलरिटी मिल सकती है पीरियड्स में। या फिर आप बहुत ज़्यादा ओबेस हैं और ओबेसिटी की कैटेगरी में आप आते हैं, आपका वज़न बहुत ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में आपको मिल सकती है। या फिर ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोटे लोगों में ही ये कंडीशन देखने को मिलती, जी नहीं, ये कंडीशन
पतले लोगों में भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो पतले लोग होते हैं उनमें कई सारे न्यूट्रिशंस की ऐसी डेफिशिएंसी हो जाती है जिसकी वजह से भी आपको ये कंडीशंस उनमें देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं इनके अलावा क्या कारण हो सकते हैं। तो इसके अलावा आपकी लाइफस्टाइल, कई लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, कई घंटों तक जैसे जो ऑफिस जाते हैं या फिर जो फीमेल्स घर पर भी रहती हैं तो उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ बिल्कुल भी नहीं होती हैं, वो बहुत ज़्यादा ओबेस होती जाती हैं, फैट उनका अननेसेसरी इंक्रीज़ होता जाता है। तो जो सेडेंट्री लाइफ जीती हैं उन फीमेल्स में भी ये काफ़ी देखने को मिलता है, या फिर जिसको स्लीप डिस्टर्बेंस होते हैं उन फीमेल्स में भी ये कंडीशंस काफ़ी मात्रा में देखी जाती हैं। अब हम बात करते हैं कि आपको कब अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो आपको अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए कि अगर आपके जो पीरियड्स हैं वो आपको 1 ईयर में अगर 3 बार मिसिंग होते हैं तब आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए, या फिर आपके जो पीरियड्स हैं बहुत जल्दी आ रहे हैं हर 8 दिन 15 दिन में और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तब आपको अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए, या फिर आपको पीरियड्स के टाइम पे बहुत ज़्यादा दर्द होता है तब भी आपको अपने डॉक्टर से परामर्श ज़रूर लेना चाहिए, या फिर इसके अलावा आपके फेस पे अनचाहे बाल उगना, फेस पे एक्ने आना, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल स्टार्ट हो जाना, अगर ऐसी कंडीशंस भी आपको दिखती है तो बाकायदा आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए। जब भी आपको ऐसी परेशानियाँ होती हैं तो आपको अपने डॉक्टर के पास जाना है, आपके डॉक्टर आपका प्रॉपर एग्जामिनेशन करते हैं, वो आपका जो भी कारण है, जिस कारण से आपको ऐसी परेशानी हो उसे फाइंड आउट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपका ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसके अलावा जैसे जिन फीमेल्स को ये प्रॉब्लम हो रही है वो तो ठीक है, लेकिन जो फीमेल्स हैं जिनको इस तरीके के प्रॉब्लम्स लग रहे हैं या फिर कुछ शुरुआती सिम्टम्स हैं तो उन फीमेल्स के लिए कुछ एडवाइस हैं जो वो घर पर ही मेंटेन करके कर सकती हैं। जैसे कि आप जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपके वेजिटेबल्स होना चाहिए, फ्रूट्स होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको लेनी, साथ ही साथ प्रॉपर स्लीप लेना है आपको, और आपकी बॉडी की एक्टिविटीज़ प्रॉपर होना चाहिए जिसमें आपको डेली एक्सरसाइज करनी है। ये एक्सरसाइज आपके डेली के 40 से लेकर 45 मिनट्स तक की एक्सरसाइज होना चाहिए, जिससे कि जिन फीमेल्स को ऐसे सिम्टम्स अभी डेवलप हो रहे हैं तो भविष्य में बड़ी बीमारियों से होने से बच सकती हैं। ये सारी नॉर्मल चीज़ें मेंटेन करने के लिए उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को, और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।